हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं अपने नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और उसको एक एक करके हम हल करने का काम करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है क्या है, प्रश्न पहला, ठीक है ना। प्रश्न पहला में क्या कहा जा रहा है, इस बात को समझते हैं जरा। प्रश्न पहला में बोल रखा है यहाँ से कि साइन 42 डिग्री बराबर ए है और कॉस 42 डिग्री बराबर बी है, तो निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है। तो हम सबसे पहले सत्य क्या होगा उसे प्राप्त करते हैं। तो आपको ज्ञात हो कि यहाँ से रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर में 42 डिग्री और प्लस में क्या आता है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर में होता है 1। तो यहाँ से आप देखिए इसका वैल्यू होता है यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1। जितने तरह की केस बन सकते हैं उसको ले सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर में हो सकता है 1 माइनस में बी स्क्वायर, ये भी सत्य है। बी स्क्वायर बराबर में हो सकता है 1 माइनस में ए स्क्वायर, ये भी सत्य है। अब देखना है ये सभी सत्य है तो असत्य कौन होगा। तो ये तो आपका सत्य नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर में चला जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये भी आपका सत्य नहीं हो सकता। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप इसको टिक आउट कर सकते हैं आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे आपका क्या कह रखा है, ठीक है ना। सेकंड प्रश्न क्या कह रखा, बोला जा रहा है कि 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस में 1/1 प्लस में साइन अल्फा का मान किसके बराबर नहीं है। नहीं है, ये वाली बात फिर से आया। तो सबसे पहले ये पता करेंगे किसके बराबर होगा। ये पता चला जाएगा तो फिर से हम हल करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आप समझ सकते हैं 1 माइनस में क्या है साइन अल्फा, ठीक है। और फिर सेकेंड टाइम में क्या है यहाँ पे 1 प्लस में साइन अल्फा, ठीक है ना। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये इतना से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल, ये बचेगा 1 प्लस में आएगा साइन अल्फा और फिर से इतना से डिवाइड कीजिएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस में साइन अल्फा, ठीक है। तो आप बताइए जरा, साइन से साइन क्या होगा कैंसिल, 1 कितना आया 2 आया और 2 में कितना आ गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो आपको पता हो कि यहाँ से आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर और यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चला जाएगा, जिसको लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा। बात समझिएगा, 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये दो रिजल्ट हुआ। इसे tan के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो tan में यदि हम इसे चेंज करें ना, इसको यदि tan के फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो सकता है देखिएगा, इसको 2 आ जाएगा, इंटू में क्या आएगा 1 प्लस में tan अल्फ़ा, 1 प्लस में tan अल्फ़ा, ठीक है, या tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी रिजल्ट आए हैं इसका इस माध्यम से समझते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, यानी ये सत्य है, ये भी सत्य है, आपका ये भी सत्य है। तो असत्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्न संख्या 2 का जो है ना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरा क्या है सो समझते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत करने जा रहे हैं। बोलता है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है, क्या बराबर होगा। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ये रूट में है आपका इस तरीके से, तो इसका हर का परिमेयकरण करते हुए चलेंगे। 1 प्लस में क्या आएगा कॉस थीटा और वाई में क्या 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है ना। इंटू में क्या करेंगे तो 1 माइनस में आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी माइनस में तो हम प्लस वाले से गुणा करेंगे और यहाँ आएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देख सकते हैं ऊपर में प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ आप यहाँ से कर सकते हैं ये स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये टोटल रूट में चला जाएगा। तो इसको देख सकते हैं आपका क्या रिजल्ट आएगा, इसको समझिएगा। ऊपर आपका तो स्क्वायर में रहेगा, यहाँ पे इसको हम यहीं पे देख लेते हैं जस्ट बगल में, ठीक है ना। तो इसको यदि यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं क्या आएगा। तो ऊपर तो आपका रहेगा 1 प्लस में कॉस थीटा का
होल स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में स्क्वायर है आपका और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। टोटल आपका रूट में चल रहा है। ठीक है, टोटल रूट में चल रहा है। तो इस बात को समझिएगा ज़रा। ये आपका इस पे स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल है, यानी मेरा रिजल्ट आएगा 1 प्लस में, रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, और बाई में क्या आएगा, साइन थीटा। बाई में क्या आएगा, साइन थीटा। इसका पूरा सोल्यूशन यहीं पे आपके सामने। तो अब इसके करेक्ट ऑप्शन को चुनना है हमको। क्या होगा सो, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे 4 का। क्वेश्चन नंबर कितना का, 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, tan स्क्वायर थीटा निम्न में से किसके बराबर। तो tan जो है किसके बराबर होगा, शो की बात कर रहा है। तो tan तो ऐसे कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/, कॉट स्क्वायर, तो ये तो है नहीं। बात कर लेते हैं इसको सेक के फॉर्म में। या tan स्क्वायर बराबर आपका यहाँ से हो सकता है क्या, साइन के फॉर्म में पहले चेंज करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इसको भी अगर जो और चेंज किया जाए तो आप यहाँ कर सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 1 माइनस में साइन स्क्वायर। देखिए, जितनी तरह की चांसेस बनती है सभी को हम लिख लेते हैं, इसके बाद डिसाइड करेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है ना। तो फिर ऑप्शन से चलिए। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन से। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं, क्वेश्चन से चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये नहीं हो सकता। ये बात किया जाए तो इसके लिए अगर जो और अन्य फार्मूला के, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या माइनस में क्या था 1, ये करेक्ट आंसर। तो ये आपका यहाँ पे अगर जो इसको देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बराबर में आप यहाँ लिखिएगा 1 माइनस में साइन पर पावर 4 थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर सेकेंड टाइम में क्या आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ज़रा बताइए, ये 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब बात करते तो ये तो यही रह जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि इसके लिए कोई फार्मूला सेट नहीं होता। और ये आपका चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि इसको देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये तो नहीं हो सकता, चूँकि यहाँ पे क्या रहा, कॉस स्क्वायर बाहर है, अंदर में साइन स्क्वायर। यहाँ साइन और साइन है तो गलत हो गया। यहाँ की बात किया जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे 6 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत कर रहे हैं। देख क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 68 डिग्री का मान होगा। तो आपको ज्ञात हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए थीटा दोनों जगह पे इक्वल है। तो इस तरीके से आपका इतना स्क्वायर प्लस में इतना स्क्वायर बड़ा डायरेक्ट आपका 1 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, तो कह रखा एक्स कॉस थीटा बराबर 1 तथा वाई साइन थीटा बराबर 1। तो पूछ रहा है किसका मान, tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं फटाफट हम लोग। देखिए आपका क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से हम कॉस का मान प्राप्त करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से हम एक एक करके प्रश्न को देख रहे हैं, एक्स और वाई का मान फाइंड कर लेता है। बाकी बात जो एक्स और वाई का मान होगा ना, उसके आधार पे हम कुछ रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो यदि हम बात करें एक्स और वाई के मान की बातचीत करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा एक्स कॉस
थीटा बराबर क्या दिया, 1 दिया हुआ, और वाई साइन थीटा बराबर क्या है, तो 1 है। तो यदि इन दोनों से हम कुछ रिजल्ट देखें ना तो क्या आ सकता है, सो सुनिएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 1 cos थीटा, 1 क्या आएगा, cos थीटा, और साथ ही साथ यहाँ से y की बात किया जाए तो 1 क्या आ जाएगा, साइन थीटा, 1 साइन थीटा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स, है ना। क्या बात समझ में आ रही इतना। देखिए थोड़ी सी बात यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, जो उस बात को सोचें वो आपका करेक्ट नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, तो यानी कि हमारे यहाँ से देख सकते हैं, है ना, यानी 7 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से कॉस और साइन का मान प्राप्त कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा की बात किया जाए तो कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा क्या, 1/x आएगा, 1/x, और साइन थीटा की बात किया जाए क्या आएगा, 1/y आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे tan की बात किया जाए तो यहाँ पे आप tan डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर इधर हम ऐसा करते हैं, साइन में कॉस में साइन से डिवाइड कर देते हैं, ये साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं, जैसे भी सुविधाजनक हो आपको। यहाँ पे हम tan का मान पूछा जा रहा है, tan बराबर क्या हो जाता है, साइन बाई कॉस। तो आप tan बराबर ले सकते हैं यहाँ से, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू क्या है, 1/y बट्टे में क्या आएगा, 1y में x आएगा। ठीक है, यानी आप 1/y को रखेंगे, गिनटू में चला जाएगा, x ऊपर और 1 कहाँ आएगा, नीचे। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा x बटे में कितना, y। ठीक है मेरे दोस्तों, बात समझ में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, tan थीटा का वैल्यू x बटे वाई आ जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पे हमने केयर नहीं किया, क्या कह रहा है सो डायरेक्ट सोल्यूशन की ओर बढ़ गया, इसलिए थोड़ा सा टाइम विलम्ब हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या कह रहा है, यदि x cos थीटा बराबर 1 तथा tan थीटा बराबर y, तो x² माइनस y² का मान। तो यहाँ से देखिए हम ऐसा करते हैं ना, cos थीटा का tan थीटा का, यानी कि x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर जो x के मान की बातचीत किया जाए, x के मान की बातचीत किया जाए तो आ जाएगा 1/cos थीटा, जहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू में 1/cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। ठीक है, अब यहाँ tan y का मान x का मान पता है, तो हमें चाहिए क्या, x² माइनस में y²। तो आप देखिए क्या करना है आपको, x के जगह पे रख देना क्या, sec थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा sec, ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, sec² थीटा आएगा, sec² थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा, tan² थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए sec² थीटा प्लस tan² थीटा बराबर क्या, तो 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी आप 1 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन की बातचीत है ना, यहाँ पे क्या कर रखा सुनिए जरा। बोलता 1/sec थीटा प्लस में cot थीटा का मान होगा। तो देखिए हम जो है ऑप्शन को जहाँ तक देख रहे हैं तो इसको सेम या तो tan के फॉर्म में, sec के फॉर्म में, cosec cot, या तो ऐसे प्रश्नों में जब ज़्यादातर हम प्रयास रखते हैं कि इसके हर का परिमेयकरण करें, तो आपके पास जो रिजल्ट है 1/cosec थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या है, cot थीटा, साइन, इसके साइन को चेंज करके, यानी cosec थीटा माइनस में tan cot थीटा आएगा, माइनस में cot थीटा आएगा, अब y में फिर से क्या आएगा, cosec थीटा, cosec थीटा, और माइनस में क्या आएगा, cot थीटा। तो ऊपर का तो रिजल्ट आपका रह जाएगा cosec थीटा माइनस में cot थीटा, और नीचे की बात किया जाए तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आ जाएगा cosec² थीटा, ठीक है, cosec² थीटा, और ठीक है, माइनस में क्या आएगा, cot² थीटा, और इसके लिए फार्मूला क्या आता है, 1 होता है। तो अंततः आपका जो रिजल्ट बचेगा ना, नीचे 1 आ जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या, cos थीटा, cosec थीटा
ठीक है। माइनस में क्या आ गया कॉट थीटा, तो आप यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर की बातचीत किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, यानी इसके ऑप्शन को हम देखते हैं तो पहला तो हो नहीं सकता है, पहला वाला तो हो नहीं सकता है बिकॉज यहाँ पे आपका tan थीटा का रखा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बातचीत किया जा रहा है क्या, तो बातचीत किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा हर का प्रमेयकरण करना सीखा, तो लिख सकते हैं 1/sec थीटा माइनस में tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा क्या कर देना sec थीटा प्लस में tan थीटा बाई में sec थीटा माइनस में tan थीटा। तो ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में, या सॉरी प्लस में लेंगे sec स्क्वायर, यानी कि ऊपर रहेगा आपका sec थीटा माइनस प्लस में क्या tan थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस नहीं माइनस आना चाहिए, क्या आएगा, यानी आपका यहाँ पे यहाँ जो बीच में जो साइन आएगा ये tan रहेगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अंततः जो रिजल्ट आया sec थीटा प्लस में tan थीटा, तो ऑप्शन नंबर कितना में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देख सकते हैं ये sec थीटा प्लस tan थीटा की बातचीत किया जाए, है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा की बात किया जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या डी, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आपका 11, कितना है 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है 1 में 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा। तो इसको भी हम चेंज करके देखते हैं, ऐसे प्रश्नों का हर का प्रमेयकरण किया जाए तो 1/1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या चला जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा 1 प्लस में साइन थीटा, तो नीचे का रिजल्ट 1 प्लस साइन थीटा तो ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं 1 प्लस में साइन थीटा तो आएगा और बाई नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। यानी क्या है तो 1 प्लस साइन थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसका फॉर्म tan और कॉट के फॉर्म में रहता तो हम इसको चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है ना इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस स्थिति में आप यहाँ कह सकते हैं आपका ये तो नहीं हो सकता, स्क्वायर में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, यानी 11 का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।